नमस्कार। मुश्किलें तेरे आत्मविश्वास को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार ए मेरे दोस्त, ठोकरें ही इंसान को गिरकर चलना सिखाती है। आइए समाचार पत्रों में प्रकाशित इस खबर पर ध्यान देते हैं और अपने संसदीय भाषा में इस पर विश्लेषण करते हैं। बार काउंसिल की आलोचना पर चली जाएगी सदस्यता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत सदस्यों द्वारा बार काउंसिल के फैसलों की आलोचना और हमले को कदाचार बना दिया गया है। इस तरह के कदाचार बार काउंसिल से अयोग्यता या निलंबन या सदस्यता समाप्त करने का आधार बन गए हैं। संशोधित नियम को शुक्रवार 25 जून 2021 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। नियमों में कहा गया है कि एक वकील दैनिक जीवन में एक जेंटलमैन जेंटल लेडी के रूप में आचरण करेगा और वह कोई भी गैरकानूनी कृत्य नहीं करेगा। वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा जो किसी भी कोर्ट या जज या न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के खिलाफ या राज्य बार काउंसिल या बीसीआई के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक या दुर्भावनापूर्ण या शरारती है, और न ही कोई एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल या बीसीआई के किसी भी संकल्प या आदेश का जानबूझकर किए गए उल्लंघन, अवहेलना या अवज्ञा में शामिल होगा। नियम में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्य आचरण कदाचार के रूप में माना जाएगा और ऐसे एडवोकेट के खिलाफ एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 या 36 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। काउंसिल का कहना है कि संशोधन वकीलों के कदाचार संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों में सुधार करने के लिए किया गया है। मित्रों, इस खबर को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये कि क्या हम ये अपने घर बैठे या अपेक्षित हैं कि हम कोई गैर कानूनी कार्य करेंगे और हमें न्यायालय या हमारी बार काउंसिल हमें बख्श देगी? ये कतई नहीं, क्योंकि हर परिवार का एक नियम होता है और परिवार का जैसे गार्जियन होता है, यदि कोई बच्चा कोई ऐसा उल्लंघन करता है, कोई कदाचार करता है, तो परिवार के गार्जियन अपनी नैतिकता को बरकरार रखने के लिए निश्चित रूप से उसे दंडित करता है। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं तो सरकारी कर्मचारी के ऊपर भी सरकारी नियमावली लागू है। यदि वो कुछ ऐसे उल्लंघन करते हैं तो उनको नोटिस दी जाती है और फिर वो दंडित भी होते हैं। तीसरी बात ये कि जैसे कोई राजनीतिक दल है, उस दल में बैठ करके वो सोचता है कि हम अपने को फलीभूत करें और खुले मंच पे यदि अपने ही दल के खिलाफ यदि कुछ बोलता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ पार्टी जो कार्रवाई करती है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि बार काउंसिल हमारा अभिभावक है और उसने हमें गाइडलाइन दिया है कि आप कोई भी गैर कानूनी या कोई भी गैर वक्तव्य आप सोशल मीडिया पर नहीं देंगे। मेरे समझ से ये कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अनुशासन में बांधना कोई बुराई नहीं है। हम यदि ट्रेन में सफ़र करें और विदाउट टिकट सफ़र करें तो हमें डर लगता है कि हम पकड़े न जाए, और यदि टिकट है तो हम निर्भीक होकर अपनी सफ़र करते हैं। तो मेरे समझ से जो हमारी बार काउंसिल जो हमारा एक अभिभावक है उसने गाइडलाइन जारी किया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19+1 से लेकर के 29 तक हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें कहीं बाधा तो नहीं बनती है, क्योंकि हमारी पावर क्या है? पावर हमारी कलम है, और कलम को रोक दिया गया तो फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं एक कष्टदायक होगा, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो संसदीय और संवैधानिक स्तर से हमारी आवाज़ है। अब हर बात पे यदि कहीं ध्यान दिया गया तो पता चला कि हम तो एक पिंजरे में बंद एक मुर्गे के समान हो जाएंगे कि जो पकड़ा जाएगा वो फरफराएगा, वो चिल्लाएगा, बाकी दाना चुनता रह जाएगा। धन्यवाद।